काफ़ी से मैं आप सब लोगों को आज के ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं। और आज के वचन के सेवकाई में हम जाएंगे और निश्चित रीति से परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आज हम थोड़ी देर के मनन के लिए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 10 पद तक। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैं पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। 10वां पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीर्वाद प्रदान करे। यशाया नबी की किताब उसके 41 अध्याय के 10वां पद को हम अधिकतर अपने जीवन में दावा करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है मत डर क्योंकि वो मेरे संग है। और प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और प्रभु का वचन ही है जो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय हाथों से संभाले रहूँगा। देखिए, हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने में आती है। जैसे पहला लिखा है मत डर, तो हम डर जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। दूसरा लिखा है इधर उधर मत ताक। जब हमारे जीवन में संकट आता है, परेशानी आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हम इधर उधर ताकने लगते हैं, सहायता के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है इधर उधर मत ताक। फिर आगे प्रतिज्ञा लिखा है कि मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और तुझे संभाले रहूँगा। दो बातें हमको करना है। दो बातें क्या करना है हमको, कि हमको डरना नहीं है क्योंकि प्रभु ने कहा मत डर। दूसरी बातें इधर उधर मत ताक। हमारा भरोसा किसी मनुष्यों पर नहीं होना चाहिए, कोई लोगों पर नहीं होना चाहिए, कोई पैसा पर नहीं होना चाहिए, अपनी पूंजी पर नहीं होना चाहिए। हम इधर उधर मत ताके सहायता के लिए। प्रभु कहता है मत ताक। तो ये दो बातें हमको करने के लिए इस वचन में लिखा है, मत डर और मत ताक। लेकिन चार बातें परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा हमारे लिए कहा है। वचन लिखा है मैं तेरे संग हूँ पहला। दूसरा कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा। तीसरा लिखा है मैं तेरी सहायता करूँगा। चौथा लिखा है वो हमें संभाले रहेगा। तो परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए और हमें हमेशा संभालने के लिए सदा सर्वदा तैयार होता है। और परमेश्वर ऐसा कब करेगा, जब हम डरेंगे नहीं और जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने में रोमियो की पत्री उसके पहला अध्याय से कुछ वचनों को बताऊंगा। अधिकतर हम यशाया 41 के 10 पद को ये क्लेम करके कहते हैं कि प्रभु ने कहा है मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इस प्रकार के वचनों पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। लेकिन जब हम रोमियो की पत्री उसके पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो कुछ बातें प्रभु छोड़ देता है। उसके विषय में लिखा, प्रभु लोगों को छोड़ देता है, ऐसे लोगों को छोड़ देता है जिसको उसने चुना है, ऐसे लोगों को छोड़ देता है जिस पर उसने दया किया है, ऐसे लोगों को भी छोड़ देता है जिनको परमेश्वर ने ठहराया है। और ये वचन बताता है, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहला अध्याय के 18 पद में, तो इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है और परमेश्वर जब मनुष्य के ऊपर क्रोधित होता है तो वचन कहता है कि वो उन लोगों पर क्रोधित होता है जो सच्चाई को दबा दबा के रखते हैं, सच्चाई को प्रकट नहीं करते, सच्चाई के अनुसार चलते नहीं हैं। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, 21 पद पढ़ रहा हूँ मैं रोमियो का पहला अध्याय का 21 पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया,
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समानता में बदल डाला। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़कता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। दूसरा 21 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़कता है जो परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर की योग्य बड़ाई और प्रशंसा नहीं करते। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़कता है जो परमेश्वर के करीब में भी रहकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, परंतु वचन कहता है कि वो व्यर्थ विचार करने लगते हैं। मैं आप लोगों को आज परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया है कि वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया है कि उसमें हमको दृढ़ करेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है कि वो हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। इसलिए हम अपने मनों में व्यर्थ विचार न करें, हम पर ऐसा मन ना रखें जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाए। हम ऐसा कभी भी परमेश्वर की सच्चाई को दबाने की कोशिश न करें। हम यीशु के लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान लोग हैं। प्रभु ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको गवाही बनाया है, गवाह बनाए हैं। इसलिए हमें प्रभु के नाम की महिमा वैसे ही करना चाहिए मेरे प्रियो, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को बुलाया है। अगर हम वैसी ही महिमा नहीं करते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को बुलाया है, तो जो प्रतिज्ञा हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 10वें वचन में पढ़े हैं, वो हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर जो दया का धनी है वो हम पर कृपा करके अवश्य हमको संभालता है, लेकिन उसकी दया उन पर ज़्यादा होती है जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएँ हमारे लिए लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में जो उपदेश हमारे लिए लिखा गया है, हम उन उपदेशों का पालन करें। अगर हम उन उपदेशों का पालन करेंगे तो निश्चित रीति से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में पूरा करेगा। और जिस प्रकार से हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़े हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैंने तुमको जातियों में से चुना है। परमेश्वर हमको जातियों में से चुनकर अपने पास लाया है। इसलिए प्रियो, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमको चुना है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 16वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम यीशु के पास आने वाले लोगों में से नहीं थे, और न ही हम ऐसे कोई अच्छा काम किए थे जिसके कारण परमेश्वर ने हमको चुनता। लेकिन हम तो पापी, अधर्मी, परमेश्वर से दूर अपने जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग, आप अपने आप को एक साधारण व्यक्ति न समझें। आप बिल्कुल रीति से साधारण नहीं हैं, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। आप में होकर प्रभु काम करना चाहता है, आप में होकर परमेश्वर लोगों को आशीष देना चाहता है, आप में होकर प्रभु यीशु मसीह जातियों को बचाना चाहता है, आप में होकर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को उद्धार के अनुभव में लाना चाहता है। इसलिए आप विशेष व्यक्ति हैं, आप एक परमेश्वर के चुने हुए असाधारण व्यक्ति है और परमेश्वर आपसे होकर बात करेगा और आपसे होकर परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। जो महामारी हमारे बीच में फैली है, ये महामारी आपके प्रार्थना से समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को छुड़ा दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमारी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की नज़दीकता में और बढ़ें। हम अपने हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के अधर्मों से, बुरे रास्तों से मन फिराकर प्रभु के चरणों में आए।
अपने घुटने को बलवंत करें और प्रभु के चरणों में हम समय बिताएं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारे विनती को सुनकर परमेश्वर हमको निश्चित रीति से आशीषित करेगा और सारी समस्याओं से छुटकारा देगा। इसलिए प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, वो कहता है कि हमको मत डर, हमको डरना नहीं है और हमको इधर उधर ताकना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए प्रतिज्ञा है। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी भी असफल नहीं होता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी अपूर्ण नहीं करता। उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए है और वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें संभाले रखेंगे। इसलिए परमेश्वर आप सबका आशीष दृढ़ करे और मजबूत करे। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की।